नमस्कार, प्रणाम। ये बात सही है कि राजनीति में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि समय के हिसाब से झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर कांग्रेस इतनी ज़्यादा झूठी थी तो हमारे देश की जनता ने उसको इग्नोर किया और सच्चा समझ के हम भारतीय जनता पार्टी को लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो जब विपक्ष में थी तब तो बहुत सही थे। अब ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेने के बाद उनके ऊपर लीपापोती करते हैं, और एक आदमी ईमानदारी से अगर बाबा के मंदिर जाता है तो उसको नकली हिंदू बता देते हैं। तो हमारे लोगों में कमी तो यही है ना कि हम लोग राजनीति के कारण बहुत गिर जाते हैं। इतना नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, सत्ता कायम रखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी पड़ेंगी राजनीति में, लेकिन अब जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कट्टर हैं और जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं उन्हीं को हम झूठा बनाने लगे। हम एक एक ईसाई, एक एक मुस्लिम को ये सोचते हैं कि ये हिंदू बने, कोशिश करते हैं आरएसएस के लोग हम। और राजनीति में हम लोग इतना प्रलाप कर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई केजरीवाल जैसा आदमी अगर हनुमान मंदिर जा रहा है तो वो उससे पहले भी जाते होंगे। तो इसमें हमें क्या राजनीति की जरूरत पड़ी है? इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। या अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए जो उनका जगह था उसको जब खाली किया तो क्या ज़रूरत है हमें उसको गंगा जल से धोने की? या हम कहीं मंदिर में पूजा करते हैं तो मुसलमानों में तो अब वही वाली बात आ जाती है ना, हमें समझने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि पैदा तो हम ही लोग करते हैं। और रही बात आरक्षण की, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो ये देश बँट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस देश के। ये आगे बहुत गहरा जहर फैल रहा है। और ये कोई गांव का दलित या गांव के लोग नहीं फैला रहे हैं, ये सब राजनीति के कारण हो रहा है। कि हमें मीडिया में हमारे क्या बोलते हैं मीडिया के लोग पढ़े लिखे, दलित की लड़की, महादलित की, मतलब श्रवण की लड़की का बलात्कार हो जाए तो ये नहीं कहेंगे कि श्रवण की लड़की का हुआ, दलित की लड़की, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि दलित की लड़की का बलात्कार हुआ। अरे कोई भूखा, कोई नंगा, कोई चोर उचक्का ये देखेगा कि कौन दलित है और कौन श्रवण है, पर पढ़े लिखे लोग ही हम लोग जहर फैला रहे हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मुस्लिम तो बाद में कब्जा करेंगे, पहले हम अपने आप ही टूट के एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। विचार कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पढ़े लिखे दलित हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ज़्यादा जहर उगल रहे हैं, और जो सच्चे हैं वो आज भी सबसे ज़्यादा अपने आप को हरि के नज़दीक पाते हैं। इसीलिए तो हम उनको बड़े इज्जत से हरि का जन कहते हैं। मैं उनसे भी नीचा हूँ, मैं तो हरि का जन कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। पर मान जाओ, सब लोग सुधर जाओ, समझ जाओ, विचार करो। अंग्रेज जाति के ऊपर कभी भी हमला नहीं किए हैं अपने उस पे, या अपने पोप को उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। मुसलमान तो कहता है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है अपने धर्म के ऊपर, पर हम इतने कट्टर भी ना बने। वो जो कहते हैं उतना उनका मैं समर्थन नहीं करता, पर हमारे पास भी तो कुछ दिमाग होना चाहिए, कुछ बुद्धि होनी चाहिए। या हम बस अपने आप को कोई ठाकुर कह रहा है, कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई मौर्य कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बस हो गया, अपने अपने गठरी बांध लिया, चल पड़े। गर्दन काटने में टाइम थोड़ी लगता है किसी का। यही कारण है हम जो पहले भी बटे हैं
और कटे हैं ना, उसका कारण यही है। हमारे ऊपर जातिवाद हावी है, बाकी और किसी के ऊपर जातिवाद हावी नहीं है। जबकि बाभन भी मांस मछली खाता है, क्षत्रिय भी खाता है, सब खाते हैं। कौन ऐसा है? मतलब मैं तो मानता हूँ भारत के अंदर अब तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण खाता है मांस मछली, और क्षत्रिय का तो कहा जाता है धर्म ही है, पर कहीं लिखा नहीं है। पर हम मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, बस हमें राजनीति में अमरता मिल जाएगी। हे भगवान, अरे मान जाओ मेरे सब सनातन भाइयों, नहीं तुम्हारा जो ये तन है ना वो सना हुआ ही नजर आएगा। हाँ, और बाकी मुझसे अगर कोई गलती हो रही तो माफ़ करना। बड़े बड़े बुद्धिजीवी और कलाकार पड़े हुए हैं धरती पे, लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद, विचार कीजिए।